हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं वो है कंसिडरेशन। एंड कंसिडरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज वेल एज टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जब हम कंसिडरेशन की बात करते हैं इट इज बेसिकली मीन्स समथिंग इन रिटर्न। अगर आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, आप दे आर टू पार्टीज, प्रोमिसर एंड प्रोमिसरी। प्रॉमिसर वो है जिसने आपसे कहा है कुछ काम करने के लिए, आपने वो काम किया। एंड प्रॉमिसर ने कहा कि वो काम जब आप करोगे तो वो आपको कुछ देगा। तो ये जो कुछ शब्द आता है काम करने में एंड काम करवाने के बीच में, ये इसको हम कंसिडरेशन कहते हैं। अगर हम लीगल टर्म में इसकी बात करें, लीगल सेंस में इसकी बात करें, अगर हम एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टर्म में बात करें, इसको हम कहते हैं क्विड प्रो क्यो। इसका एक टर्म है, इसको आप ध्यान से सुनिए। इसको कहते हैं क्विड प्रो क्यो। क्यू यू आई डी क्विड, पी आर ओ प्रो, क्यू यू ओ क्यो। इसका मतलब है समथिंग इन रिटर्न। तो क्विड प्रो क्यो से ही हमारा कंसिडरेशन बनता है। जब दो लोग बीच में आपस में एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कुछ काम करने के लिए, एंड जो ए पार्टी है, जो प्रॉमिसर है, जो आप बी से ये कह रहा है कि आप मेरे लिए काम करेंगे तो मैं आपको कुछ दूंगा, वो कुछ देने का प्रॉमिस करता है, तो उसको हम कंसिडरेशन कहते हैं। तो कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। व्हेन अ पार्टी टू एन अग्रीमेंट promises to do something, he must get something in return. This something is called consideration. बिना कोई कंसिडरेशन के हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता है, क्योंकि देर इज अ कॉस्ट ऑफ डूइंग समथिंग। उस कॉस्ट के बिना हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता। यहाँ पे कॉस्ट का मतलब कोई लागत नहीं है, कोई एक्सपेंसेस नहीं है। यहाँ पे कॉस्ट का मतलब है कि अगर मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ तो आप मुझे वो जो उसका बेनिफिट है वो क्या दोगे। उस बेनिफिट को हम कंसिडरेशन कहते हैं। अब एक कंसिडरेशन को वैलिड होने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो पहला है, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर। अगेन यहाँ पे दो पार्टी हैं की हम बात करते हैं, ए एंड बी। ए प्रोमिसर है, बी प्रोमिसरी है। ए ने बी से कहा आप मेरे लिए कोई काम करिए, उसके रिटर्न में मैं आपको कुछ दूंगा। दिस कुड बी, जो कुछ की हम बात कर रहे हैं, ये ए ने बी से कहा है। ए प्रोमिसर है, बी प्रोमिसरी है। बी काम करेगा एंड ए उसको रिटर्न में कुछ देगा। तो ये जो कुछ है, इट कुड बी इन मॉनेटरी टर्म्स, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ फैसिलिटी, इट कुड बी सर्विसेज, वो कुछ भी हो सकता है। बट ये जो चीज़ है, ये जो कंसिडरेशन है, ये जो बेनिफिट है, इट विल मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर ही देगा, जो ए पार्टी है वही देगा। उसके बिहाफ में कोई दूसरा आदमी कंसिडरेशन को प्रोवाइड नहीं कर सकता है प्रोमिसरी को। पहली चीज है, जो प्रोमिसर है वही कंसिडरेशन मूव करेगा। दूसरा है, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूशनरी। कंसिडरेशन हम इमेजिनेशंस में नहीं दे सकते कि ये काम कर लो मैं आपको दूंगा, फ्यूचर में दूंगा या पास्ट में दूंगा या दूंगा ही नहीं। तो जो देना है इट शुड बी रियल। फैसिलिटी है वो देनी है, सर्विसेज है, इट शुड बी रियल, या मॉनेटरी टर्म्स है, इट शुड बी रियल। जो भी कंसिडरेशन में हम चीज़ दे रहे हैं, इट शुड बी लॉफुल इन द आइज ऑफ द कोर्ट। हम कोई ऐसा सामान ना दें अपने काम करने के लिए, या अगर हमने बी से कहा है कि आप मेरे लिए ये काम कर दीजिए तो उसके रिटर्न में मैं जो चीज़ दूंगा वो चीज़ लॉफुल होनी चाहिए इन द आइज ऑफ कोर्ट। हम किसी को गन पाउडर या गन या रिवॉल्वर या कोई ऐसी चीज़ जो हार्मफुल हो या जो इनवैलिड हो इन द आइज ऑफ लॉ, वो चीज़ इन द फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन नहीं दे सकते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज दैट इट मस्ट बी इमॉर्टल और अपोज टू द पब्लिक प्रॉपर्टी। इट मस्ट नॉट बी इमॉर्टल। ऐसी कोई चीज़ ना दें जो कि पब्लिकली अपोज की जाती है। ठीक है, जो चीज़ पब्लिक में, सोसाइटी में एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है। एंड जो एक और पॉइंट इसमें होता है कि इट कुड बी, consideration could be provided in past, it could be done in present, it could be provided in future. आपने अगर मुझसे आज कोई काम किया, हो सकता है उसका जो कंसिडरेशन है मैं आपको फ्यूचर में दे दूं, या मैं पहले ही उसका कंसिडरेशन आपको दे दूं और आपसे कहूं कि आप बाद में मेरा काम कर देना।
या जिस समय आप मेरा काम कर रहे हो उस समय मैं आपको वो कंसिडरेशन दूँ। तो फ्यूचर में भी हम दे सकते हैं, हम पास्ट में भी पहले भी दे सकते हैं काम कराने के, हम प्रेजेंट में भी दे सकते हैं। तो ये होता है आपका कंसिडरेशन, समथिंग रिटर्न ऑफ द प्रॉमिस। दो पार्टीज हैं, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसरी। प्रॉमिसरी को हम ए लेके चलते हैं, प्रॉमिसर को हम ए लेके चलते हैं, प्रॉमिसरी को हम बी लेके चलते हैं। प्रॉमिसर वो है जिसका काम किया जा रहा है, जिसका काम किया जा रहा है वही कंसिडरेशन देगा, एंड प्रॉमिसरी वो है जो काम कर रहा है, दैट मीन्स द सेकंड पार्टी। होप दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज क्लियर। थैंक यू।